गलतफहमी का सिर्फ एक पल इतना जहरीला होता है कि प्यार भरे 100 लम्हों को एक पल में ही भुला देता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपको अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के राशिफल के बारे में, मार्च महीने के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले जान लेते हैं कुछ कुंडली और ग्रह गोचर के बारे में। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे कार्यों में विलंब करते हैं, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, मानसिक डिप्रेशन एवं उलझने देते हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। जब कुंडली में हमारी राशि से चंद्रमा 4, 8 और 12 होते हैं तो ये परेशानियां आती हैं। तो आप कुछ मैं डेट बता दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए और इस डेट को आप विशेष सावधान रहिएगा। कन्या राशि के जातकों के 4, 7-8 मार्च को 4 और 16-17 मार्च को 8 एवं 26-27 मार्च को ये चंद्रमा 12 रहेंगे। तो आप इन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और एक बात और समझ लीजिए मित्रों, यह जो मैं राशिफल बताता हूँ वह चंद्रमा के गोचर के अनुसार बताता हूँ। कुंडली का विश्लेषण कराना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी आप पूरी तरह फलादेश समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि कुंडली का फलादेश ग्रह के गोचर के साथ साथ दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार भी मिलता है। तो दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के मार्च राशिफल के बारे में। मार्च का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ परिणाम लेकर के आने वाला साबित होगा। आपको अपनी रुचि के क्षेत्र में काम करने के अच्छे अवसर मिलेंगे और इस दौरान एक अच्छी शुरुआत भी मिलेगी। प्यार के लिहाज से भी यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ यादगार पल बिताएंगे और आपके अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर भी ले जाने के लिए समय अनुकूल साबित होगा। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप इनसे उबरने में कामयाब रहेंगे। घरेलू जीवन में भी आपको ज़्यादा शांति नसीब नहीं होगी। आप अपने आसपास के लोगों को समझाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वे इस समय के दौरान आपकी अपेक्षाओं से अधिक डिमांड कर सकते हैं। छात्रों को ध्यान और एकाग्रता की कमी हो सकती है, लेकिन इससे उनकी प्रतिस्पर्धी भावना में कोई कमी नहीं आएगी। आर्थिक पक्ष के लिहाज से भी यह समय कुछ खास नहीं रहेगा। हालांकि अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छे से संगठित करते हैं और अपने विचारों को अच्छी तरह से निष्पादित करते हैं तो आप सभी तरह के बाधाओं को पार कर सकेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मार्च के महीने में आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं और आपको थोड़ा नाजुक बना सकती हैं। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। मार्च के महीने में कन्या राशि के जातकों के कैरियर के लिहाज से अच्छे परिणाम हासिल होंगे। लग्न स्वामी और 10वें घर का स्वामी बुध मार्च के पहले 10 दिनों के दौरान आपके पंचम भाव में होंगे। इस दौरान आपको आपकी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आप इस दौरान रचनात्मक रहेंगे और अपने व्यवसाय में कुछ नए कौशल और तकनीकों को शामिल कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आप अपने शौक को अपने पेशे के रूप में भी अपना सकते हैं। आपके 6ठे घर का स्वामी मंगल पंचम भाव में है, जो आपको खाली समय में कमाई के अच्छे स्रोत के रूप में रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। व्यावसायिक पेशेवर जो पर्यटन और यात्रा, व्यापार और वाणिज्य उद्योग से संबंधित हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा कन्या राशि के वे जातक जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब अपने ज्ञान को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं और उद्यम शुरू करने की चाह रखते हैं, उन्हें इस अवधि के दौरान उन्हें अपना भाग्य आजमाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस समय
उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। 10वें घर का स्वामी बुध 11 मार्च के बाद आपके छठे भाव से गोचर करेंगे, जो आपके व्यवसाय में कुछ ऋण देनदारियां ला सकते हैं। इस दौरान आप काम करने वाले पेशेवरों को लाभ होगा। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं उन्हें इस अवधि के दौरान आवेदन कर देना चाहिए। नौकरी की तलाश करने वाले को इस समय वांछित प्रस्ताव मिलने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत के दौरान लेखकों और पत्रकारों को शुभ और अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। इसके अलावा मार्केटिंग और अकाउंटेंसी सर्विस से संबंधित लोगों के लिए मध्य मार्च के बाद समय अनुकूल साबित होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, आय और व्यय के मोर्चे पर कन्या राशि के जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। महीने के शुरुआत में आपको अपने लोन या ऋण का भुगतान करने को लेकर थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके दूसरे घर का स्वामी जो शुक्र छठे घर में सूर्य के साथ हैं। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसके चलते आपको भुगतान के लिए अपनी बचत से खर्च करना पड़ेगा। 11वें घर का स्वामी चंद्रमा इस दौरान आप सभी राशियों के माध्यम से गोचर करेंगे, जो इस बात का संकेत देते हैं कि इस दौरान आपकी आय अनिश्चित होगी। इसके अलावा इस दौरान आप बहुमुखी स्रोतों जैसे आपके शौक और रुचियां, संपत्तियों से किराए पर लेना या कुछ बिक्री, खरीद इत्यादि से भी धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। 8वें घर का स्वामी मंगल इस समय के दौरान आपके 9वें घर में होंगे, जो दर्शाते हैं कि इस महीने के दौरान कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, जो आपकी संपत्ति के मूल्यांकन को प्रभावित करेंगे। यानी कि मार्च का महीना आर्थिक पक्ष के अनुसार थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। इस दौरान आपको आर्थिक लाभ तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप किसी भी तरह के घाटे में नहीं रहेंगे। आप अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन का प्रबंधन करने में सक्षम रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर कन्या राशि के जातकों को मार्च का, विशेष तौर से माह के उत्तरार्ध का समय कमजोर रहने वाला है। लग्न स्वामी बुध छठे स्वामी शनि के साथ महीने की शुरुआत के दौरान आपके 5वें घर में होंगे, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस दौरान आपको पेट के मुद्दों और तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के दौरान आपको दुर्व्यसन आदि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी तबीयत पर नकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। बुध छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, जो अंततः आपके तंत्रिका तंत्र में कुछ परेशानियों की वजह बन सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपके दिमाग और शरीर पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। इस समय अवधि के दौरान आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। आपको लगातार सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है, और जिन लोगों को पहले से ही माइग्रेन की बीमारियां हैं उन्हें इस दौरान अधिक जटिलता का सामना करना पड़ सकता है। आप इस समय के दौरान त्वचा की एलर्जी से ग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि आपको सलाह यही दी जाती है कि इन सभी समस्याओं के चलते अधिक तनाव न लें। समय के साथ चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी और सब ठीक भी हो जाएगा। आपको अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और अपने दिमाग को आराम देने के लिए बहुत सारे सांस व्यायाम करनी चाहिए, क्योंकि यह आपके तंत्रिका तंत्र को आराम पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। जितना हो सके तनाव उतना कम ले, पूरी तरह से आराम ले, ताकि आपके शरीर को आराम महसूस हो सके। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। आप पूरी तरह से अपने प्रेमी के लिए समर्पित और निष्ठावान बने रहेंगे। पंचम भाव का स्वामी शनि इस महीने के दौरान 7वें घर के स्वामी बृहस्पति के साथ होंगे, जो यह दर्शाते हैं कि आपके अपने रिश्तों में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और अपने प्रेमी से विवाह की योजना बना सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का भी निर्णय ले सकते हैं और फिर सगाई जैसे महत्वपूर्ण कदम भी उठा सकते हैं। जो लोग अभी तक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें अपने प्रेमी को घर से वालों से मुलाकात कब करानी चाहिए, तो वे उनके लिए भी समय बेहद उपयुक्त होगा। आप इसी महीने अपने घर वालों को अपने प्रेमी से मिला सकते हैं। यह मुलाकात सफल होगी और आपको घर वालों को ज़्यादा मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस राशि के सिंगल जातकों के लिए भी यह समय काफ़ी शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी खास इंसान से हो सकती है और आपको उनसे पहली नज़र में ही प्रेम हो सकता है। शादीशुदा जातकों के रिश्ते में कुछ टकराव हो सकते हैं। छठे घर के स्वामी शनि मार्च के महीने में अपने 7वें घर के स्वामी बृहस्पति के साथ होंगे, जो इंगित करता है कि आप अपने जीवन साथी से थोड़े परेशान हो सकते हैं। इस दौरान आप ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं या आपकी उम्मीदों पर खरे उतर नहीं पा रहे हैं। इन सब बातों की वजह से आपका रिश्ता थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है।
क्योंकि आप अपने मतभेदों को हल नहीं कर पाएंगे और चर्चा करने और उन्हें सुलझाने के बजाय इसके साथ ही रहना पसंद करेंगे। महीने के पहले आधे हिस्से के दौरान आपको दूसरे घर का स्वामी शुक्र 12वें स्वामी के साथ झगड़े के छठे घर में होंगे, जो इंगित करते हैं कि इस दौरान आपका अपने तत्काल परिवार विशेषकर माता पिता के साथ कुछ टकराव होने की भी आशंका है। शुक्र और सूर्य मार्च के तीसरे सप्ताह में आपके 7वें घर में होंगे, जो आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। आप इस दौरान अपने परिवार के लोगों को खुश करने की जितना जतन में उनके लिए कुछ खरीदारी इत्यादि भी कर सकते हैं। आपके चौथे घर का स्वामी बृहस्पति आपके 5वें भाव में होंगे, जो यह दर्शाता है कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप इस महीने के दौरान विशेष रूप से शुरुआती दिनों के दौरान जब बुध ग्रह बच्चों के 5वें घर से परागमन करेंगे, तब अपने आप को अपने बच्चों की जरूरतों और आवश्यकताओं में लिप्त रखेंगे। 8वें घर का स्वामी मंगल आपके चौथे घर को देख रहे हैं, जो फिर से इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके घर के सदस्यों के साथ कुछ गहमा-गहमी और वाद विवाद हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस दौरान आप अपने परिवार के साथ आनंद लेने में व्यस्त रहेंगे, लेकिन उन्हें खुश करने और उनकी ज़रूरतों को पूरी तरह से अपने साथ करने में के लिए और उनको एहसास कराने में आपका सारा समय निकलने वाला है। इस दौरान आपके प्रिय लोगों को खुश रखने के लिए आपका बहुत खर्च भी होने की आशंका है। अब इस महीने के फलों को सकारात्मक रूप से बढ़ाने के लिए कुछ उपाय मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लें, जिसको अपनाने से आपका यह महीना शानदार बीतेगा और जो भी नकारात्मक फलें मिलने वाले हैं उसमें कमी आएगी और सकारात्मक फलों में वृद्धि होगी। आप इसको ध्यान से सुनकर नोट कर लें। विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना पाठ करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। बुध मंत्र का एक माला हो सके तो जप करें। बुधवार के दिन गरीब कन्याओं को हरे कपड़े या चूड़ियां दान कर सकते हैं। माँ काली को या माँ बंगलामुखी को नारियल चढ़ावें। शनिवार के दिन आप पीपल को जल भी दे सकते हैं, जिसको करने से आपके सकारात्मक फलों में वृद्धि होगी और नकारात्मक फलों में कमी होगी। अब बात करते हैं अंत में। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, बताए गए उपायों को करें, जिससे आपका महीना शानदार बीतेगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके अपने भी इसका लाभ उठा सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे जब मैं वीडियो बनाऊं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।